जिनवाणी साहब विराजमान कर रहे हैं। स्यादवाद षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मां को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी मां को वंदना शत बार है। चलिए स्वाध्याय शुरू करते हैं। काउन्नमोकारम् अरिहन्ताणम् तहेव सिद्धाणम्, आयर्य उवज्झाये लोगमीय सौवसाउणम्, एसो परमेठिणम् पंचणम् विभावनमुकारो, सौवस्य कीर्माणो पावस्य पणासनो होई, अरहंत भासियतम गणहर देवे हि गंतियम सम्मम, प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनान महो वही शीर्षा, पयाणी सुबारह कोड़ी सैन, सुलख तिरासी ज्योति भरे, सहस 58 पंचमियाणी, सयापण मामी जिणिंदहवाणी। अंग प्रविष्ट में 112 करोड़ 83,58,005 पद है। मैं उन सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। तीर्थंकर उपदेश श्रुताय नमो नमः। रत्नत्रय के धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। जय उधर सेन ना हो, जैन महाकम पड़ पाहुड़ से लो, बुद्धि सिरेणु धरियो समप्यो पुपयंत सन। श्री भगवंत उपदंत भूतबलित पणिदो छ खंडागमो श्री वीरसेन आयर्य विरे धवला टिकाई समणिदो, तस् चौथे खंडे अध्याय कदि अणयोग द्वारम वेणाए कदि अणयोग द्वारम, चौथा खंड जिसका नाम है वेदना खंड, उसका पहला अधिकार का नाम है कृति अनुयोग द्वार। षटखंडागम में चौथे अनुयोग द्वार, जिसके सूत्रों का अवतार महाकर्म प्रकृति प्राभर्त के 24 अनुयोग द्वार में से पहला और दूसरे अनुयोग द्वार को आधार बनाकर किया गया है। खंड है चौथा, नाम है वेदना खंड, वर्णन है 2 अनुयोग द्वार का, कृति अनुयोग द्वार और वेदना अनुयोग द्वार। इस खंड का नाम वेदना खंड इसलिए पड़ा कि इसमें वेदना खंड का बहुत विस्तार से वर्णन आया है, इसलिए पूरे खंड का नाम वेदना खंड पड़ा। इस चौथे खंड की जो आचार्य वीरसेन ने धवला नाम की टीका लिखी है, उस संबंधित 4 पुस्तक है। पुस्तक नंबर 9, 10, 11 और 12। पुस्तक 9 में केवल कृति अनुयोग द्वार का वर्णन है,
पुस्तक 10, 11 और 12 इन 3 पुस्तकों में वेदना अनुयोग द्वार का वर्णन। पुस्तक 9 में जो कृति अनुयोग द्वार है उसमें सूत्रों की संख्या 16 में 6 का गुणा करके 20 को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? 76। हम कह सकते हैं कि 16 मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल टू 96 और उसमें 20 घटाया तो कितने हुए? 76 सूत्र। पूरे अनुयोग द्वार में ये सारे के सारे सूत्र भूत बली आचार्य के द्वारा विरचित हैं। इन सूत्रों की रचना किसने की है? भूत बली आचार्य। हम जानते हैं कि पुष्पदंत आचार्य ने तो केवल सतरूपणा के 177 सूत्र लिखे थे। ये सूत्र, अरे उसके आगे के सारे सूत्र भूत बली आचार्य नहीं लिखे हैं, लेकिन यहाँ कृति योग द्वार में सूत्र कितने हैं? तो उसका है कि 6 अधिक 70, 70 की संख्या में 6 जोड़ दें। ये जो पूरा कृति अनुयोग द्वार चल रहा है जिसका हमने स्वाध्याय किया और आज तीसरा मंगल दिवस है, इसका विषय क्या है? इस अनुयोग द्वार में आया क्या है? ये जानने के लिए आचार्यों की एक परंपरा रही है कि सारे अनुयोग की एक पातनिका बनाए। क्या कहेंगे? पातनिका। उसका दूसरा नाम होता विषय विभाषा। इस पद्धति का अशोका जी कषाय पाउड़ में गुणधर भट्टारक ने अनुसरण किया सबसे पहले। वहां पर उन्होंने इसका नाम दिया विभाषा। किसी भी ग्रंथ के प्रारंभ करने से पहले उस ग्रंथ के विषय के बारे में सारा चिट्ठी बनाना, सारा डिटेल बनाना, उसको कहते हैं विभाषा। विशेष रूप से भाषा कहते हैं। विभाषा 2 प्रकार की होती है, विषय विभाषा और भाव विभाषा। जिस पहले विषय विभाषा की जाती है फिर भाव विभाषा की जाती है। विषय विभाषा के अंदर उस अनुयोग द्वार या जिसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं उसके अंदर क्या विषय है, यह पूरा एक ढांचा बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता? इस पद्धति का ज्ञानमती माता जी ने भी अपने ग्रंथों में अनुसरण किया। इस पद्धति का आचार्य जयसेन ने समय सार, नियम सार और प्रवचन सार की तात्पर्य वृत्ति टीका में अनुसरण किया। पहले उन्होंने किया। इसी पद्धति का अनुसरण ब्रह्मदेव सूरी ने जो बृहद द्रव्य संग्रह लिखा है उसके अंदर भी उन्होंने पातनिका बनाकर ग्रंथ को प्रारंभ किया। मतलब हमारी आचार्य परंपरा है। हम तो आचार्यों के मूल ग्रंथ को ही हम स्वाध्याय कर रहे हैं। क्या शिरीष भाई साहब? मूल ग्रंथों का स्वाध्याय। सभी भावलिंगी संतों को हाथ जोड़कर नमस्कार, और कहीं हमारे किसी के भी विराधना नहीं हो जाए। सभी संयमियों को हम नमस्कार करते हैं, उनके वचन को हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बताया कि विभाषा पातनिका कैसे तैयार की जाती है। तो जो पूरे सूत्र हैं, तो यहाँ पर कितने सूत्र है? 70 सूत्र है। इसके विषय को 2 महाअधिकारों में विभक्त किया। अधिकार कहो, चैप्टर कहो, अध्याय कहो, प्रथम और द्वितीय। यहाँ पर प्रथम अधिकार में मंगल नमस्कार है। ये एक विशेष है कि ये चौथा खंड का जो प्रारंभ हुआ, ये बात पहले, दूसरे, तीसरे खंड में नहीं है। ये बात चौथे खंड में देखी गई है कि भूत बली आचार्य ने चौथे खंड को लिखने से प्रारंभ करने से पहले जो महाकर्म प्रगति प्रावर्त में गौतम गणधर के द्वारा जो मंगल सूत्र लिखा गए थे उनका यहाँ पर अवतार किया। वे सूत्र कितने हैं उर्मिला जी? 44। 44 की संख्या कहां पर आती है? जब अपन भगवती आराधना पढ़ते हैं ना, तो वह निर्यापक आचार मुनि के जो अंत होते वहां भी 44 की संख्या है। फिर यहाँ तो 44 सूत्र है। कितने सूत्र है? 44 सूत्र। और कौन सा? पहला अधिकार। इसका नाम क्या है? मंगल नमस्कार अधिकार। ये मंगल निबद्ध मंगल नहीं है। जैसे पुष्पदंत आचार्य ने
सत्प्ररूपणा में, धवलाजी में, षटखंडागम में सबसे पहले पंच परमेश्वरी को नमस्कार किया वो पुष्पदंत आचार्य ने स्वयं लिखा, लिपिबद्ध किया है। चाहे वो अनादि है पंच परमेश्वरी, लेकिन लिपिबद्ध पुष्पदंत आचार्य ने ही किया है और उसको कहते हैं निबद्ध मंगल। यहाँ पर नवी पुस्तक में कृति अनुयोग द्वार, मतलब जो अपना कृति अनुयोग द्वार चल रहा है और खंड चल रहा है वेदना, उसके प्रारंभ में जो मंगलाचरण किया जिसमें 44 सूत्र है, वो कहां से लिए गए? वे महाकर्म प्रकृति प्रावर जो ओरिजिनल गौतम गंधर ने रचित किए थे, उन्हीं सूत्रों का यह अवतार किया। इसलिए इनको क्या कहेंगे? उषा जी जैन, उषा जी जैन आए यहाँ पर, बहुत अच्छा, दिल्ली से है शायद आप। तो कहां से वर्णन किया? वहां से मूल ग्रंथ से लिया है। कहां से लिया? मूल ग्रंथ से लिया है। इसका कहा है गणधर वलय मंत्र। अपने जैन सिद्धांत कोश में देखना आप, गणधर वलय मंत्र में ये सारे सूत्र लिखे गए। ये 44 सूत्र में पहला सूत्र है नमो जिनाणम और 44वां सूत्र है भगवान महावीर को नमस्कार। पहला अध्याय जो है वो नमस्कार का है। तो 76 सूत्र में से 44 सूत्र पहले अध्याय में चले गए, तब कितने सूत्र बचे? 32 सूत्र का दूसरा अधिकार है जिसमें कृति अनुयोग का वर्णन किया है। ठीक भाई साहब, ओनली 32 सूत्र है। और वो दूसरे जो जिसका के ग्रंथ है, नवी पुस्तक है जिसका नाम है कृति अनुयोग द्वार, उसमें भूतबली आचार्य ने मूल सूत्र में लिखा है कि कृति 7 प्रकार की होती है। कृति कितनी प्रकार? 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं, 7 प्रकार के केवली होते हैं, 7वें सुपार्श्वनाथ भगवान है, तो 7 की बहुत दिया। लेकिन 7 नरक तो जाना नहीं, अपने को 7 नरक होते हैं। तो 7 में यहाँ पर क्या बताया? कृति 7 प्रकार की होती है, सबको याद करना है। उसमें से 4 कृति तो निक्षेप वाली है, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। नाम कृति, स्थापना कृति, द्रव्य कृति और भाव, 4 तो हो गई। अब 3 और बची है। तो 3 कृति में एक एक ग्रंथ कृति, ठीक है। अब बची 2, गणन कृति और करण कृति। 4 निक्षेप के नाम है। 5वां कौन सा है? ग्रंथ कृति, हिनवाणी माता ग्रंथ कृति, उसके बारे में बताएंगे। 6ठा और 7वें का नाम क्या है? गणन कृति और करण कृति। अपने नाम सुने करण के? अनिरुद्ध करण, अधाकरण, अपूर्व करण। करण कहते हैं परिणामों को, भावों को। गणन गणना को कहते हैं। ये 2 7 में से वीरसेन आचार्य ने इस कृति अनुयोग द्वार की टीका में गणन कृति और करण कृति का बहुत विस्तार से वर्णन। देखिए 44 में 32 सूत्र में जिसका बहुत विस्तार से वर्णन किया है उसका नाम है गणन कृति। लेकिन सूत्र कितना आशा बेन? 1 सूत्र, ओनली 1। भूतबली आचार्य ने गणन कृति पर 1 सूत्र लिखा, वीरसेन आचार्य ने उस पर 100 से अधिक पेज की टीका लिखी। कितनी? 100 से अधिक पेज की टीका लिखी वीरसेन आचार्य। मतलब भूतबली और पुष्पदंत आचार्य के सूत्रों का मर्म निकालने वाले, बताने वाले ये महान आचार्य वीरसेन। और जो करण कृति है उसके 6 सूत्र हैं, उसकी भी टीका यहाँ पर लिखी गई है, लगभग 67 पेज। ये हुआ हमारे पूरे ग्रंथ का विषय। हमारा प्रारंभ हुआ पहला अधिकार जिसका नाम है मंगल नमस्कार अधिकार। सबसे पहले पूछा गया नमो जिनाणम, क्या कहा गया? अब विजय कुमार को नमस्कार कैसे करेंगे? मौली कराऊ पणमीय सिराऊ, मतलब हाथ जोड़कर सिर झुकाकर। मौली कराऊ पणमीय सुरावी जिन देवानाम नित्य कालम वच्चेमी पूज्यमी वंदामी नमस्समामी दुख कक्कवो कम्म कक्कवो बोही लाओ सुवै गमनम समाई मरणम जिण गुण संपत्ति हो मज्जो। ये नमस्कार है। ये मौली कराऊ और पणमी सिराऊ गोमट साध में गाथा है या त्रिलोक साध में भी है। मतलब
वहां पर जहां पर 3 करोड़ मुनिराज को नमस्कार किया गया, उस गाथा के पहली लाइन में आया मौलिका राउ पणमीय से राउ, हम जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करते हैं। अब इस सूत्र की जो व्याख्या वीरसेन आचार्य ने की है, और आज हमें उसकी प्रश्न नंबर 5 से टीका की वाचना प्रारंभ करनी है। इसकी टीका में 17 प्रश्न उठाए। पूरी धवला को बड़े आनंद के साथ में स्वाध्याय करने से पहले, मतलब वीरसेन आचार्य की क्या शैली है, प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर। उनके आगे एक शिष्य है, वो आचार्य से प्रश्न करता ही जाता, इतना प्रश्न करता कि आचार्य जी आहार पर भी निकलना भूल गए होंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। वो इतना प्रश्न करता है कि जब वीरसेन आचार्य टीका लिख रहे होंगे ना, तो वो प्रश्न करता जाता होगा, आचार्य उत्तर देते होंगे, और एक दिन तो आचार्यों के ऐसे उपवास वगैरह हो जाते होंगे। अब हमने कहा नमो जीर्णानम, जिनेंद्र भगवान को नमस्कार हो। हम शाम को भी स्वाध्याय कर रहे हैं, हमें पता चल गया कि शिष्य कैसा है, तो क्या प्रश्न पूछेगा, 3 प्रश्न पूछेगा। क्या पूछेगा यहाँ पर जिनको नमस्कार किया वो जिन कौन होते हैं, यहाँ पर किसको नमस्कार किया गया है, पहला प्रश्न। क्या अशोका जी, पहला प्रश्न क्या होगा, आचार्य श्री बताइए यहाँ किसको नमस्कार किया गया है, जिसको नमस्कार किया गया वो कैसे होते हैं, और तीसरा प्रश्न नमस्कार क्यों किया गया। हमने कल यहाँ पर जो 7 उसकी आशंका पड़ी है, तो सबसे पहले हमने कहा किसको नमस्कार किया गया, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पंच गुरु, कौन गुरु है, अरहंत सिद्ध परम गुरु, आचार्य उपाध्याय साधु गुरु पद संख्या का देव शास्त्र गुरु की ओरिजिनल पूजा, प्रथम देव अरहंत शुद्ध सिद्धांत पूजा में देखोगे तो अंत के 2 छंदों में गुरु पद दिया किसको, आचार्य उपाध्याय और साधु, बंदो पांचों परम गुरु। तो नमो जीर्णानम कहने पर किसको नमस्कार किया आशा बहन, पंच गुरु को नमस्कार किया, और ध्यान देना है स्थापना जिनेंद्र को नमस्कार किया गया। तो स्थापना जिनेंद्र कृत्रिम चैत्रालय में है कि अकृत्रिम चैत्रालय में है, क्योंकि हमें पता है कि अकृत्रिम चित्र में तो अनादि निधन है, हमारे मध्य लोक में 398 है, और उसके बाहर के नंदीश्वर 11वें 13वें में लगा ले तो कुल मध्य लोक में 458 है। भवन वासियों के 7,72,00,000 है, उर्दू लोक में 84,97,023 है, 8,56,57,481 है, 925,53,27,948 प्रतिमा है। ये सब प्रतिमाएं अकृत्रिम प्रतिमा है, और कृत्रिम प्रतिमा, इसके अलावा भी कई अकृत्रिम चैत्यालय ज्योतिषी बनते हैं, उनकी बात नहीं की, गिने कैसे असंख्यात है। लेकिन प्रश्न यह है कि जिनेंद्र में कृत्रिम या अकृत्रिम जिन बिंबों में किसको नमस्कार किया, क्योंकि उनमें मैंने क्या कहा कि नमो जिनाणम में 5 गुरु और स्थापना जिनेंद्र को नमस्कार किया, नाम जिनेंद्र को नमस्कार नहीं किया, द्रव्य जिनेंद्र को नमस्कार नहीं किया, स्थापना जिनेंद्र को किया, और पंच गुरु मतलब भाव जिनेंद्र, क्योंकि हम भाव संयम को, यहाँ पर धवला जी में हर जगह हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर द्रव्य यम की मुख्यता नहीं है, भाव यम की मुख्यता है। हर जगह किसको लेना, भाव यम को लेना, तो भाव संयमी को। मीनाक्षी जी, अपन पहले सूत्र से स्वाध्याय करते आ रहे हैं कि पुष्पदंत आचार्य ने नमोकार मंत्र लिखकर क्या संदेश दिया कि जिन्होंने संयम को अंगीकार करके संयम का पालन किया, रत्नत्रय धर्म प्रकट किया, और या रत्नत्रय धर्म को अंगीकार करके उस मार्ग में लगे हुए हैं, और जो केवल रत्नत्रय का ही उपदेश देते हैं, केवल मतलब ये बात ध्यान ना कि मुनिराज वगैरह कौन है जो भव्य जीवों को केवल मोक्ष मार्ग का ही उपदेश देते हैं, दुकान खोलने का, धन बढ़ाने का किसी का भी उपदेश नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते श्री जी भाई साहब, क्योंकि उनमें सुख है ही नहीं। हम और अगर देंगे तो चाहिए आचार्य जी, अगर पैसा कमाने की नहीं बता रहे हो आप हमको दुख कमा, तो दुख तो शरीर का है, तो आपने घर क्यों छोड़ा, आपने पैसा क्यों छोड़ा, जब आपने छोड़ दिया तो मुझे उसमें क्यों फंसा रहे हैं आप, ये सब प्रश्न पुराणों में भी आया है। तो हमारे भगवानों ने और हमारे मुनिराजों ने क्या उपदेश दिया, केवल उपदेश दिया मोक्ष और मोक्ष मार्ग, नियम सार के दूसरी का।
मोक्ष और मोक्ष मार्ग का ही उपदेश दिया। ऐसे जिनों को, संयमी जिनों को यह नमस्कार किया गया और स्थापना जिनेंद्र को नमस्कार किया। अब प्रश्न ये चल रहा था कि अकृत्रिम चैत्यालय की तो स्थापना की नहीं गई है, तो उनको नमस्कार किया गया कि नहीं किया, कि किया गया है। यद्यपि अकृत्रिम चैत्यालयों की स्थापना नहीं होती है क्योंकि अनादि से है, अनादि तक रहेंगे। कृत्रिम चैत्यालयों की स्थापना होती है पंचकल्याण के माध्यम से, लेकिन दोनों प्रतिमा ही स्थापना जिनेंद्र है, ऐसा उपचार किया जाता है। ये बात सतप्ररूपणा में, धवला में वीरसेन आचार्य ने हमें बहुत मंगल के प्रकरण में स्पष्ट किया। तो किसको नमस्कार किया, यह बात स्पष्ट हुई। अब प्रश्न उठता है कि जिसको नमस्कार किया गया वे जिनेंद्र भगवान कैसे हैं। तो देखिए, कल मैंने बोला था कि क्या आया मैसेज, कल बात हुई थी अपनी सिद्ध चक्र विधान के 8वीं पूजा में 1 से लेकर 68 तक के सारे काव्य जो है वो जिनेंद्र भगवान को ही विशेषण बनाकर नमस्कार, और वहां पर हमने आपको आज ग्रुप में डाला भी था, जिन आदित्य, जिन चंद्राय, है ना, जिन अद्वित्याय, ऐसे करके जिन मंगलाय, जिन कुंजराय, जिन शार्दुलाय, ऐसे कर करके नमस्कार किया गया। मैं बोलूं सर? हाँ बोलिए, हाँ बोलिए अगर कुछ याद है। जिनाय नमः, जिन राजाय नमः, जिन राज पूर्णाय नमः, जिनाधीशाय नमः, जिनेश्वराय नमः, जिनेश्वरा जिनेश राजाय नमः, जिन राजाय नमः, जिन तत्व प्रकाशाय नमः, जिन नामकाय नमः, जिन देवाय नमः, जिन पालकाय नमः। जिन पालकाय से कहा गया कि परम धर्म दाता हैं और 3 लोग को सुखदाई हैं, 3 लोगों को सुख देने वाले हैं। बहुत अच्छा, मतलब आपने करना शुरू किया है। हम इसके ऐसे ग्रुप बनाएंगे जिसे याद भी करना है, लेकिन उन सारे को आपको अपने यहाँ पर सिद्ध चक्र विधान की 8वीं पूजा के 1 से 68 कलश का पाठ करना है, बोलना है, और उसमें ये निकालना है कि वहां पर जो 68 कलश है उसके किस तरह से उसका विषय विभाजन किया गया। तो वहां पर 68 कलों का विषय विभाजन करें तो एक तो ऐसे काव्य है जिसमें बताया कि जिनेंद्र भगवान कौन होते हैं, कि जिन्होंने अंतरंग शत्रु को जीत लिया है। जगत में बहिरंग शत्रु को जीतकर, कोई भी राजा किसी दुश्मन को जीतकर वो उपचार से जीत कहलाता, लेकिन वास्तव में वो जीत नहीं होता। वो जीत कौन है? जिन्होंने अंतरंग शत्रु को जीता। तो अंतरंग शत्रु कौन है? कि मोह राग द्वेष के परिणाम अंतरंग शत्रु है, उनको जीते सो जिनेंद्र। ये परिभाषा एक आई है। इसके साथ में कई और भी आए काव्य कि जिन्होंने घातिया कर्म को जीत लिया, जिन्होंने जो है घाती अघाती दोनों का नाश कर लिया। तो आपको एक ग्रुप बनाना है कि जहां पर जिन्होंने इसको किया, अंतरंग शत्रु को जीत कर जो जिनेंद्र कहलाते हैं, उसके काव्य कितने हैं। दूसरा, जन्म मरण को नाश करे, जो है ना, जेत्रे नमाय, मतलब जेत्रे, जिनेंद्र भगवान को क्या है, जेत्रे, किसको जीता उन्होंने किया? जन्म जरा मरण का नाश किया, उन भगवान को भी नमस्कार किया गया। तो दूसरा क्या हुआ कि जन्म मरण का नाश किया। तीसरा क्या है कि भगवान की भक्ति में उनकी अपनी परम से कहे, भगवान आप दीनदयाल हो, करुणानाथ हो, आप 3 छत्र के, उनकी महिमा को गाया गया कि आप 3 लोग के उग्र पर तनुवात वलय में विराजमान हो। तो महिमा वाचक नमस्कार है। और उनसे जीवों का कल्याण होता है, भव जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाने वाले हो, इस प्रकार से उनका भी हितोपदेशता को लेकर नमस्कार। तो हमको 68 में ऐसे भेद बनाने हैं कि वे सब जिनेंद्र भगवान के विशेषण। अब तीसरी बात जो प्रश्न चल रही थी हमारी कि यहाँ पर जिनेंद्र भगवान के लिए मंगलाचरण में नमस्कार क्यों किया गया। तो कल बात चल रही थी, छठे शंका पर हम आ गए थे कि भाई मंगलाचरण 3 बार किया जाता, आदि मध्य और अंत में। उन्होंने ये भी बताया था शंकाकार की प्रश्न को कि भाई अगर आप ये कहते हो कि मंगल कर्म के विनाश के लिए, नाश करने के लिए किया जाता है, तो ऐसा आप कहेंगे तो फिर सूत्रों का यानी स्वाध्याय का यानी मूल ग्रंथ का अध्ययन करने का फल तो निष्फल हुआ, क्योंकि मुझे तो कर्म का नाश करके मोक्ष जाना है और आप बोल रहे हैं मंगलाचरण,
तो मैं तो मंदिर में जाऊंगा, नमः श्री वर्धमानाय निर्दुत कलिलात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यदिदा दर्पणाय ते अर्घम निर्पामति स्वा, और दुकान पर चला जाऊंगा। तो कहते कि नहीं नहीं नहीं, ये जो प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है ये तेरे स्वाध्याय के कार्य प्रारंभ रहे, ऐसा तेरे को अवसर निमित्त अवसर मिले जैसा हम सबको मिला है, उसके लिए मंगलाचरण। इसको कहते हैं स्टार्ट डे। हमको स्वाध्याय का प्रारंभ होना, मोक्ष मार्ग में लगना, ऐसे निमित्त मिलना, ऐसे हमारे भावों का होना, ये सब प्रारंभ के मंगलाचरण। तो सूत्र को क्यों किया जाता है कि भाई सूत्र को तो पढ़कर जब उसको ज्ञान और चारित्र के साथ तू अवधारण करेगा तभी तेरे सत्ता में पड़े हुए कर्म की निर्जरा। ज्ञान और चारित्र दोनों को लिया, मतलब ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान यानी सम्यक दर्शन आ गया है, सम्यक दर्शन और ज्ञान सहित ही चारित्र जो है मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। फिर 3 मध्य में भी किया जाता है, आगे भक्तावन में भी किया गया है। तो क्यों किया जाता है कि जो कार्य निर्विघ्न चलता है वो चलता रहे। अंत में क्यों किया जाता है, हैप्पी फंक्शन है, एंड फंक्शन है। हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि हमारा स्वाध्याय का गुरु महाराज का जो है ग्रंथ लिखने का संकल्प था, भावना थी, करुणा भाव आ गया था। कहाँ उनको फुर्सत थी, वो तो अपने सामायिक में जाने वाले थे, करुणा भाव आ गया, उन्होंने शास्त्र लिख दिए। और आज हमारा ये महाभाग्य है कि हम इनको पढ़ रहे हैं। अब इसके आगे की 7वें जो प्रश्न नंबर 5 से हमको शंका समाधान को आगे पढ़ना है। तो देखिए मैं आगे पढ़ाता हूं, आप में से कौन पढ़ेगा? मुग्धा जी आपका पुस्तक है, किसी के पास में है? हाँ है मेरे पास भी है पुस्तक। हाँ, पेज नंबर 5 पर शंका नंबर 7 है, वहां से पढ़ना। शंका, मंगलचर से प्रारंभ किए गए कार्यों के कहीं पर विघ्न पाए जाने से और उसे न करके प्रारंभ किए गए कार्य के भी कहीं पर भी विघ्नों का अभाव देखे जाने से जिनेंद्र नमस्कार विघ्न विनाशक नहीं है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जिन व्याधियों की औषध की गई है उनका अविनाश और जिनकी औषध नहीं की गई है उनका विनाश देखे जाने से जिसने व्यभिचार जान लिया है ऐसे जीव के भी यानी मारीच, काली मिर्च आदि औषधि द्रव्यों में औषधित्व गुण पाया जाता है। यदि कहा जाए कि औषधियों का औषधित्व यानी उनके सर्वत्र अचूक न होने पर भी इस कारण नष्ट नहीं होता, क्योंकि असाध्य व्याधियों को छोड़ करके केवल साध्य व्याधियों के विषय में ही उनकी व्यापार माना गया है। तो जिनेंद्र भगवान भी उसी प्रकार विघ्न विनाशक माना जा सकता है, क्योंकि उसका भी व्यापार असाध्य विघ्नों के कारणभूत कर्मों को छोड़कर साध्य विघ्नों से उत्पन्न कर्मों के विनाश में देखा जाता है। रुकेंगे। क्या पूछता है शंकाकार कि भाई आजकल ये बात, आजकल के हम जिस काल में जन्म ले रहे हैं उसमें देखा जाता है कि जो बहुत पाप कर्म कर रहे हैं, बिल्कुल धर्म मार्ग में नहीं लगे हैं, आचरण से भी भ्रष्ट है, उनके घरों में पैसा बढ़ता ही जा रहा है, गाड़ी में दौड़ रहे हैं, BMW कार है, कभी दुबई जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, बच्चे भी हैं, मंदिर में आते हैं तो बस वो नाचने के लिए आते हैं, चले जाते हैं और बस आए फटाफट चले गए। विधान में आएंगे जरूर, लोग भी सब देखेंगे, चंदा लिखाया चले गए। तो खास तो ऐसे लोग हैं, मैं तो यहाँ तक कहता हूं कि जो धर्म मार्ग में नहीं लगे हुए हैं उनके भी पुण्य का फल मिल रहा है, मतलब वो देखते सुखी है। तो मन में आशंका हो जाती है यार अपन इतना धर्म मार्ग में लगे हुए हैं, कम से कम हम जिनेंद्र भगवान के कहे गए सदाचार को पालन कर रहे हैं, रात्रि में भोजन नहीं कर रहे हैं, शुद्ध भोजन कर रहे हैं, दोनों टाइम के अपने श्रावक की पूजा पाठ कर रहे हैं, तो फिर भी ऐसा क्यों है? यहाँ पर ऐसा बैकग्राउंड लेकर शिष्य ने उसको प्रश्न पूछा कि कहीं ये देखा गया है कि मंगल का प्रारंभ तो किया लेकिन शास्त्र की पूर्णता नहीं हुई। तो चंद्रकांत भाई मोक्ष मार्ग प्रकाशक टोडरमल जी ने तो कितना बढ़िया मंगलाचरण किया, संस्कृत में किया, हिंदी में किया और नमस्कार मंत्र को किया, और शास्त्र पूरा हुआ कि नहीं हुआ? देखो वीरसेन आचार्य ने ये बात मोक्ष मार्ग प्रकाशक में प्रकरण में बहुत आई है, पहले जहां अनंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि की जो बात आती है ना, वहां बहुत अच्छी तरह से किया, लेकिन ये टीका तो पहले की है ना,
और धौला टीका टोडरमल जी को नहीं मिली थी, लेकिन ये प्रश्नोत्तर की शैली वैसे की वैसी शैली है वहां पर। तो क्या कि मंगल नहीं करने पर भी हमने देखा कि कार्य हो रहे हैं सफलता के, तो मंगल करने पर भी विघ्न आ रहे हैं। ये प्रश्न स्वाभाविक है और आज के इस वातावरण में देखकर हमें भी धर्म मार्ग पर लगने पर ये हो सकता है। यहां पर आचार्यों ने थोड़े से साध्यत्व, औषधि, थोड़े से शब्द आते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या मैं आपको बताता हूं। जैसे आपको बुखार आया और आपने पेट दुखने की दवाई ले ली, कब बुखार ठीक होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो क्या कहते हैं यहां पर, एक बात पहले जो औषधि का नाम लिया यहां पर पहले शब्द क्या, औषधि शब्द का शब्द आया कि अगर तुम्हारे जिस रोग को दूर करने की तूने औषधि ली है और रोग वो है, तो उसको बोले साध्य रोग की, उसी की दवाई है, तो वो तो रोग दूर हो जाएगा। लेकिन अगर तूने ऐसी औषधि ली है कि रोग दूसरा है, तो वो बीमारी दूर होगी? या बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ये बात उन्होंने जो है यहां पर बताई है। बात आगे चलकर अब उसको बताएंगे कि आप औषधि बोल रहे हो, तो ये बात बताते हैं कि भाई असली में जो उसका खुलासा, स्पष्टीकरण जो कर रहे हैं आचार्य, क्या कर रहे हैं कि ये हो सकता है, पहले बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि कोई मंगलाचरण कर रहे हैं या मंगल का मतलब शुभ कार्य करने में लगे हुए हैं, उनके विघ्न आते हैं और हमें ऐसा लगता है कि उनके जो है दुख का पहाड़ टूटा हुआ है। तो देखिए, तब भी मंगल करना निरर्थक नहीं है। इसके 2 पॉइंट बताएंगे। पहला पॉइंट तो क्या है कि जितना दुख, जितना असता वेदनी कर्म का उदय उनको आने वाला था, जितना शास्त्र लिखने में विघ्न आने वाला था, उससे कम आया। मतलब दुनिया में जैसे किसी को, अपन तो पैसे की बात कर रहे हैं, पैसे की बात तो करना ही नहीं है, लेकिन किसी को 10 लाख का प्रॉफिट होना था, 10 लाख का नुकसान होना था, तो वो नुकसान घटकर 1 लाख का हो गया। कम नुकसान होना भी तो प्रॉफिट हुआ ना। तो तुम्हारे जो कर्मों का उदय ज्यादा विघ्न वाले आने वाले थे, क्या हुआ कि तुम जूम पर तो अटेंड नहीं कर पाए, लेकिन बाद में यूट्यूब पर सुन लिया। तो स्वाध्याय का ऐसा हुआ, और किसी के तो ऐसा हुआ कि वो तो सुनते ही नहीं है फिर भी हैप्पी है। मतलब इसको देखना है कि हम तो स्वाध्याय 2 तरह के हो गए। स्वाध्याय करने की भावना हुई, यूट्यूब में आने का अवसर, देखो हमारा आए ना श्री जी भाई साहब, अपने ऑफिस के काम से इस समय जोड़ रहे हैं, महान महान पुण्य का है ऐसे समय में स्वाध्याय करना। हमको कोरोना काल ने दिखाया कोई कुछ साथ में नहीं आने वाला है। मेरे 5 भाई है, मेरे वो है, वो करेंगे रिश्तेदार, कोई किसी के साथ में नहीं आने वाला है। बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो मंगल करने से पूर्व संचित कर्मों की निर्जरा, मतलब जो होने थी विघ्न आने वाले थे, वो अवश्य ही कम हुए। यानी बाधा अधिक आने वाली थी, इसलिए हो गए। हो सकता है कि तेरे कोई विघ्न आ गया होगा, लेकिन मंगल करना कभी भी निरर्थक नहीं है। इसके आगे तो वीरसेन आचार्य यहां पर समझा रहे हैं। वीरसेन आचार्य क्या समझा रहे हैं? मूलाचार में आता है, जिन वयनम, जिनेंद्र भगवान के वचन कैसे है? अमृत रूपी औषध है, जन्म मरण के वादी को क्षय करने वाले, सब दुखों का नाश करने वाले। तो ये बात कहां पर आई? मूलाचार में आई। सही है, ग्रंथ में है, मतलब जिनेंद्र भगवान को, वहां पर जिनेंद्र भगवान के वचन को औषधि की उपमा दी गई है। लेकिन यहां पर औषधि किस लिए ली? औषधि का उदाहरण यहां पर क्यों आया विशेष भाई साहब? यहां पर औषधि का उदाहरण अन्य प्रकार से आया कि औषधि को खाने पर भी किसी का रोग दूर हो जाए और किसी का रोग दूर नहीं हो जाए। यहां पर तो ऐसी 2 केस ली है कि दवाई खाने पर भी किसी का रोग दूर हो जाए और किसी का रोग दूर नहीं हो। तो डॉक्टर बोलेगा कि भाई अब दवाई जो है रोग ज्यादा बढ़ गया है, अब नो चांस, नो चांस। हो सकता है, और किसी को दवाई एकदम असर कर जाती है तो एकदम इफेक्ट हो जाता है। तो वीरसेन आचार्य इस उदाहरण पर अपना मत प्रस्तुत कर रहे हैं आगे के पैराग्राफ में कि जिनेंद्र भगवान के जो ये मंगल है, ये औषधि का भी उपमा नहीं देने का। जिनेंद्र भगवान को औषधि का भी उपमा नहीं देना। ध्यान रखना, उदाहरण एक देश होते हैं। किसी भी ग्रंथ में दिए गए आचार्य की जो समझाने की वहां पर विवक्षा है, उस विवक्षा में वह उदाहरण वहां पर सही है। मूलाचार का उदाहरण बहुत सही है। जिनेंद्र भगवान के जन्म मरण, जब जन्म मरण को हम रोग मानते हैं तो उनके वचन औषधि है।
यहां पर तो बात क्या चल रही है कि शंकाकार बोलता है कि मंगल करने वालों के भी विघ्न आ जाते हैं, मंगल नहीं करने वालों के भी विघ्न नहीं आते हैं, ये बात है। तो उन्होंने औषधि का उदाहरण लिया। यहां क्या लिया धवला में? औषधि का उदाहरण इस रूप में लिया। तो वीरसेन आचार्य आगे लिखते हैं, दूसरी बात यह है कि, ये पढ़ना अपने को, पढ़िए, कौन और पढ़ेंगे? उषा दोषी पढ़िए, आप पढ़ सकते हो तो। दूसरी बात यह है कि औषध के समान, हाँ चलो हम पढ़े। पढ़िए पढ़िए। दूसरी बात यह है कि औषध के समान जिनेंद्र नमस्कार नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार निर्विघ्न अग्नि के होते हुए न जल सकने योग्य ईंधनों के समान ज्ञान व ध्यान की सहायता युक्त उक्त नमस्कार के होने पर असाध्य विद्योत्पादक कर्मों का भी अभाव होता है। ज्ञान ध्यानात्मक नमस्कार को संपूर्ण अर्थात उत्कृष्ट एवं मंद श्रद्धान युक्त नमस्कार को जघन्य जानना चाहिए। शेष असंख्यात लोक प्रमाण भेदों से भिन्न नमस्कार मध्यम है और वे सब समान फल वाले नहीं होते, क्योंकि ऐसा मानने पर अति प्रसंग दोष आता है। इस कारण रुकेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रही, अपने को कोई जल्दी नहीं रुकेंगे। अब उन्होंने यहाँ पर कहा कि जिनेंद्र भगवान को जो नमस्कार है, जिनेंद्र भगवान के जो सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, वो औषधि के समान नहीं है। कि औषधि तो कैसी है कि कभी कभी रोग को ठीक न भी करे और हॉस्पिटल में डॉक्टर बोलते हैं कि नौ भगवान का नाम लो, बोलते नहीं बोलते हैं शीश भाई साहब? कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बोलते कि नो चांस। लेकिन जिनेंद्र भगवान को औषधि का उदाहरण नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? कैसी है जिनेंद्र भगवान? कैसी है? निर्विघ्न अग्नि के होते हुए न जल सकने योग ईंधनों के समान, न जल सकने ईंधनों के समान, मतलब वो पदार्थ जो अग्नि में नहीं जले, अंग्रेजी में उसको कहते हैं फायर प्रूफ एस्बेस्टस। जो अपने होते हैं ना फायर ब्रिगेड वाले, के आग लग जाते हैं तो अग्नि में वो फायर प्रूफ जैकेट पहनकर चलते हैं। न जलने योग्य पदार्थ क्या अग्नि में है। लेकिन जिनेंद्र भगवान की कैसी अग्नि है कि वे ऐसे कर्मों को भी जला देते हैं जिनका आपने उर्मिला जी नाम सुना का, निदति और निकाचित। निदति और निकाचित, जिनका उत्कर्षण अपकर्षण उदीर्णा और संक्रमण, जिसका जगत में भला ही नहीं हो, लेकिन जिनेंद्र भगवान की भक्ति से हमने पढ़ा है निदति और निकाचित। ऐसे ऐसे कर्म जिनकी न तो क्या हो, उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण और उदीर्णा, चार ही चीज चाहिए कर्मों की निर्जरा के लिए। उत्कर्षण अपकर्षण, किसका उत्कर्षण? अरे शुभ प्रकृतियों का उत्कर्षण। किसका अपकर्षण? अशुभ प्रकृतियों का। अनुभाग की अपेक्षा, स्थिति की अपेक्षा से करेंगे तो स्थिति घटना सभी कर्मों का, कर्मों की स्थिति सबकी घटेगी, क्योंकि स्थिति कांडक घात हमारे अशोका जी को पता है प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों प्रकृति में होता है, लेकिन अनुभाग कांडक घात केवल अप्रशस्त प्रकृतियों में ही होता है, हमारे अशोका जी को पता है। अशोभन अपन ने किया था ना उसमें पुस्तक 1 में। तो यहाँ पर जिनेंद्र भगवान के वचन, उनके सूत्रों का स्वाध्याय कैसा है कि वे न जलने योग्य पदार्थों को भी जला दे, ऐसी अग्नि के समान है। ये उदाहरण यहाँ पर उन्होंने आचार्य वीरसेन आचार्य हमको देकर समझा रहे। हम आगे की बात को और पढ़ते। दूसरा एक बात और बोली उन्होंने, जो भगवान को नमस्कार करता है, हम मंदिर जी में गए, हाथ जोड़े और नमस्कार हो गया कि नहीं 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 नहीं। ज्ञान और श्रद्धान के बाद में 2 प्रकार के नमस्कार बता रहे हैं, जगन्य नमस्कार और उत्कृष्ट नमस्कार। किसका? आप तो कहेंगे हम तो रोज मंदिर जाते हैं, हमारा तो नियम है। यहाँ पर वीरसेन आचार्य कहते हैं कि आप मंदिर गए, यस यस, हमने अटेंडेंस लगा दी। हम बोलेंगे आप मंदिर जाकर ही आपने खाना खाया है, मंदिर जाकर ही आपने जल पिया, लेकिन आपका नमस्कार सत्य कैसे होगा? वह तो वीरसेन आचार्य 2 पॉइंट बता रहे हैं यहाँ पर। ये 2 पॉइंट बता रहे हैं। ज्ञान ध्यानात्मक नमस्कार को संपूर्णता उत्कृष्ट, ज्ञान ध्यानात्मक, और दूसरा क्या है? मंद श्रद्धान युक्त नमस्कार को जघन्य जानना चाहिए। मंद श्रद्धान युक्त। हमारे भाई साहब दोषी जी, भाई साहब चंद्रकांत भाई साहब, समय सार की 31, 32 और 33वीं गाथा आ गई है।
एक लाइन के अंदर समय सार की 31, 32, 33 गाथा आ गई। अरे ये धवला स्व समय के लिए है, कौन कहता है इसको नहीं पढ़ना चाहिए? आचार्य के पास में क्या समय खाली था? अरे उनको तो अपना आत्म कल्याण करना था। मतलब करुणा भाव आ गई कि हमारे लिए लिख गए। दर्शनाचार्य ने क्या इन शास्त्रों को लिखने के लिए भूतबली और पुष्पदंत को इसलिए बुलवाया था महानगरी से कि लिख के बस रिजर्व करा देना, जैसे कि लॉकर में रख दिए, ब्लैक मनी हो जैसे जमा करा दिया हो। अरे ये तो ग्रंथ लिखे गए कि भव्य जीव इनको पढ़े और आत्म कल्याण करे। वीर सेन आचार्य ने कहा ये स्व समय के व्याख्यान है, पर समय के नहीं है। स्व समय पर समय के भी नहीं है। पहली पुस्तक में पढ़ चुके आ चुके हैं 126 पेज पर सतप्रपुड़ा में। स्व समय मतलब जो ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित है। समयसार की दूसरी गाथा जो पुद्गल कर्म के प्रदेश में स्थित है वो पर समय ज्ञान और ध्यान। अरे बृहद द्रव्य संग्रह को याद करो, अंत में तीसरे अधिकार में ध्यान का ही तो किया है ना। उपचार से परमेश्वर का आलंबन और निश्चय से अपनी आत्मा का आलंबन वाला ध्यान। ज्ञान ध्यानात्मक रूप नमस्कार ही। अरे इस शब्द में बहुत पड़ा हुआ है। ज्ञान ध्यानात्मक रूप नमस्कार कब होता है? दो द्रव्य के बीच में नहीं, एक द्रव्य के बीच में होता है। नमस्कार करने वाला भी मैं, नमस्कार जिसको किया जाता वो भी मैं, वही असली में ज्ञान ध्यानात्मक नमस्कार है। लेकिन ये जरूर कहा कि मंद श्रद्धा मंद वैलिया जगन्य नमस्कार, कि भैया अभी वर्तमान में लेकिन सम्यक दर्शन जिसके श्रद्धान है। क्या श्रद्धान है? कि जिसको अनंत भगवान की सर्वज्ञता को देखकर अपने सर्वज्ञ स्वभाव का ध्यान आए, यही तो भगवान को जानकर देखने का फल है। अगर भगवान के दर्शन करके उनकी सर्वज्ञता का चिंतन करके ये ध्यान में नहीं आए कि मैं भी सर्वज्ञ स्वभावी हूं, भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका, वह मम भविष्य जान। हमारा जैन धर्म भक्त नहीं भगवान बनाता है। भक्तामर का काव्य नंबर 10 तुल्या भवन्ति, भक्तामर में बिल्कुल लिखा है। ये तो अन्य धर्म है कि डिफरेंस रहेगा, बॉस बॉस रहेगा, सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट रहेंगे। सबसे बड़े वक्ता अनंत भगवान, और हम कहें कि हम भी वक्ता बने तो हम भगवान बनेंगे। अगर कोई वक्ता है तो समोशरण में जिसने घातिया कर्मों का नाश किया है, अनंत चतुर्दय से नव केवल लब्धि से विराजमान है, वे अनंत भगवान ही वक्ता है। पुस्तक हमने पढ़ा है कर्ता दो प्रकार के होते हैं, अर्थकर्ता और ग्रंथकर्ता। महावीर भगवान अर्थ करता है, गौतम गंधर ग्रंथ करता है। दो ही करता है भाई, और कोई नहीं। बाकी सब उत्तर ग्रंथ करता है। कब? जब आचार्य परंपरा का गंगा नदी के प्रवाह से आया उपदेश में अपना कुछ मिलाकर नहीं, भय रहकर कि जैसा भगवान की वाणी में आया है, पूर्वापर के दोष से रही गंगा प्रवाह के साथ चलती हुई आचार्य परंपरा से सारी हमें जो भी प्राप्त है वे सब जिनवाणी है, अगर वह वितरागता का पोषण करती है। आगे का देखते हैं, थोड़ा सा समय है और पढ़ेंगे अपन। चलिए आपके पास पुस्तक है तो पढ़िए जब तक। और वे सब समान फल वाले नहीं होते, क्योंकि ऐसा मानने पर अति प्रसंग दोष आता है। इस कारण यहाँ पूर्वोक्त दोषों की संभावना नहीं है, यह सिद्ध हुआ। अथवा मोक्ष के निमित्त सूत्रों का अभ्यास किया जाता है। मोक्ष भी कर्मों की निर्जरा से होता है। वह कर्म निर्जरा भी ज्ञान के अविनाभावी ध्यान और चिंतन से होती है। रुकेंगे भाई, नहीं बढ़ पा रहा हूं मैं, आगे नहीं बढ़ रहा। स्वाध्याय पूजन सिद्ध चक्र विधान किस लिए करना? घर में शांति हो जाए, किसका मरण हो गया है, बेटे की शादी हुई है, बहू आई है, रोग हो गया है, हॉस्पिटल में 3 महीने से थे, कोरोना से बचकर आ गए। नहीं 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 नहीं, मोक्ष के निमित्त सूत्रों का अभ्यास किया जाता है।
सभी लोग पढ़ लेना भाई। मोक्ष के निमित्त सूत्रों का अभ्यास किया जाता है और मोक्ष भी कर्मों की निर्जरा से होता। लो, मोक्ष भी बता दिया कैसे होता है। ये तो कोई समझ लेगा, बोला आचार्य वीरजन को पता था कि कोई समझ लेगा मोक्ष, चलो अपन तो चलेंगे 8वीं में जाकर बैठ जाएंगे। अरे छोड़ भाई, वहां पर तो एकेंद्रीय निगोदिया जी भी है। कहाँ तो तू सोच रहा है, अरे मोक्ष क्या हो गया? सूत्रों का स्वाध्याय कब होता है? जिसमें मोक्ष की प्राप्ति, मतलब मोक्ष ही एकमात्र लक्ष्य हो, ऐसा यहाँ पर बताया। चलिए आगे का पढ़िए थोड़ा। अथवा आपके मोक्ष, पास पुस्तक है? जी, अथवा मोक्ष के निमित्त सूत्रों का अभ्यास किया जाता है। मोक्ष भी कर्मों की निर्जरा से होता है। वह कर्म निर्जरा भी ज्ञान के अविनाभावी ध्यान और चिंतन से होती है। ज्ञान के अविनाभावी ध्यान और चिंतन भी सम्यक से होते हैं। सम्यक से रहित ज्ञान ध्यान के असंख्यात गुणी श्रेणी रूप कर्म निर्जरा के कारण न होने से ज्ञान ध्यान यह संज्ञा वास्तविक नहीं है, क्योंकि अर्ध श्रद्धान से रहित ज्ञान और मोक्षार्थ न किए जाने वाले उद्यम में वह संज्ञा स्वीकार करने पर अति प्रसंग होता है। इसलिए सम्यक दृष्टियों को भी सूत्र का व्याख्यान करना चाहिए। इस बात के ज्ञापनार्थ जिन नमस्कार किया गया है। हाँ, मतलब जिन नमस्कार किस लिए किया गया कि इन सूत्रों का स्वाध्याय करके अपना प्रयोजन केवल एक मोक्ष की प्राप्ति करना ही होना चाहिए। और मोक्ष मार्ग में किसको होता है? जिसके सम्यक दर्शन सहित ज्ञान और आचरण है, उसको ही मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। यहाँ पर हम आगे का थोड़ा सा प्रकरण चालू करते हैं, जो कि वीरसेन आचार्य की हर धवला पुस्तक की ये उनकी शैली है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, 2 लाइन पढ़ी है। अप्रकृत का निवारण करते हुए प्रकृत अर्थ के प्ररूपणार्थ निक्षेप किया जाता है। वह इस प्रकार है: नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव के भेद से जिन 4 प्रकार में है। जिन शब्द नाम जिन है, स्थापना जिन, सद्भाव स्थापना और असद्भाव स्थापना के भेद से 2 प्रकार है। जिन भगवान के आकार रूप से स्थित द्रव्य सद्भाव स्थापना जिन है, विपरीत असद भावना स्थापना जिन है। द्रव्य जिन आगम और 9 आगम के भेद से 2 प्रकार के हैं। जिन प्रारब्ध का जानकार, अनुपयुक्त और संस्कार के विनाश से रहित जीव आगम द्रव्य जिन है। 9 आगम द्रव्य जिन कायिक शरीर भव्य और तद व्यतिरिक्त के भेद से 3 प्रकार के हैं। रुक जाएंगे थोड़े विषय। जिन्होंने पुस्तक 1 का स्वाध्याय का, उनको तो बहुत सरल लग रहा होगा, क्योंकि ये पुस्तक के पहले 200 पेज धवला पुस्तक 1 के 200 पेज के बिल्कुल समान है, बिल्कुल समान है। अंतर इसलिए जिन्होंने धवला पुस्तक 1 का स्वाध्याय नहीं किया है, वो अब यहाँ पर स्वाध्याय करेंगे तो उनका धवला पुस्तक 1 का भी स्वाध्याय हो जाएगा। ये मैं आपको हैप्पी न्यूज दे रहा हूं। वीरसेन आचार्य प्रारंभ करने से पहले निक्षेप करते हैं। तत्वार सूत्र में पहले अध्याय में नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तत्सन्यास, प्रमाण, नैर अधिगम, निर्देश, स्वामी, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधानात्, सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्प, बहुदेश। इन 4 सूत्रों में 20 उपाय बताए। निक्षेप का सूत्र पहले बताया उमा स्वामी ने, पहले प्रमाण नहीं बताया। छोटा सूत्र प्रमाण नहीं था, पहले उसको लेना था 20 में, लेकिन निक्षेप पहले बोला। और धवला पुस्तक 1 में बताया कि किसी भी सूत्र का या किसी भी ग्रंथ के काव्य का, पाठ का, श्लोक का नंबर 1 शुद्ध उच्चारणा से पाठ करना चाहिए। नंबर 2 निक्षेप करना चाहिए। फिर निक्षेप और नय से उस वस्तु के अर्थ को समझना चाहिए। तो निक्षेप सबसे पहले है। अभी निक्षेप कितने प्रकार का है? यद्यपि तत्वार सूत्र में नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, लेकिन धवला जी में 4 के साथ में काल और क्षेत्र निक्षेप, क्षेत्र और काल 2 को और जोड़ा है। क्षेत्र। अब आप बताएंगे यहाँ पर, जिसकी अपन चर्चा कल करेंगे, ये निक्षेप विधान शुरू हो रहा है। क्या हो रहा है? निक्षेप विधान। इसमें बताएंगे यहाँ पर निक्षेप विधान किस पर लगाएंगे? जिन शब्द पर लगाएंगे। ये निक्षेप विधान धवला पुस्तक 1 पर किसमें लगाया? मंगल शब्द। यही निक्षेप विधान धवला पुस्तक 3 पर किस पर लगाया?
अनंत शब्द पर और असंख्या शब्द, क्योंकि तीसरी बुद्ध में संख्या की बात है। यही निक्षेप विधान धवला पुस्तक 4 में क्षेत्र पर लगाया। यहां पर जिनेंद्र भगवान पर निक्षेप लगाएंगे। जिनेंद्र भगवान के निक्षेप की विधि वही है और यही निक्षेप मूलाचार में संयम पर लगाया। मूलाचार की प्रथम गाथा में निक्षेप संयम शब्द पर लगाया। आप देखिए कि हर जगह निक्षेप से कार्य शुरू किया जाता है। निक्षेप और नई में क्या अंतर है? निक्षेप वस्तु में लगते हैं और नए ज्ञान में लगते हैं। निक्षेप वस्तु में लगते हैं। समय हो चुका है तो मैं देखता हूं कि निक्षेप वस्तु में कैसे लगेंगे। बहुत सरल है। शतरंज के खेल में प्लास्टिक के टुकड़े या लकड़ी के टुकड़े को बोल दिया जाता है ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये वजीरा है। अरे वो प्लास्टिक की जो वस्तु है उस वस्तु में यह वह है, ऐसी स्थापना करना स्थापना निक्षेप है। किसी का नाम जिनेंद्र रख देना नाम निक्षेप है। हमने देखा होगा किसी का भी नाम हो सकता है, लेकिन क्या उसने घातिया कर्म को नाश किया? अरे जिनेंद्र भगवान तो है जिसने की वितरागता और सर्वज्ञता प्रकट की है। इसके बिना किसी का नाम जिनेंद्र हो सकता है? नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो उसको क्या कहेंगे? नाम निक्षेप। और स्थापना निक्षेप, अरे भगवान की प्रतिमा का, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का स्थापना करना, मंदिर में करना पंच कल्याण के द्वारा, वह हो गया स्थापना निक्षेप। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। अब द्रव्य निक्षेप के दो भेद है, आगम द्रव्य निक्षेप, नो आगम द्रव्य निक्षेप। आगम द्रव्य निक्षेप, नो आगम द्रव्य निक्षेप। कल चार्ट से बताऊंगा, आज ये चार्ट आपको सबको बराबर समझ में आ जाएगा। अपन ने वहां पर मंगल पर लगाया था, यहां पर जिनेंद्र भगवान लगाएंगे। लेकिन द्रव्य निक्षेप किसके? आगम, नो आगम। आगम किसको कहते हैं? जिनेंद्र भगवान की वाणी, सूत्र, गंधर के द्वारा आई हुई परंपरा, उन गंधर ने तो रची और आचार्य परंपरा से आई हुई, उन सबका क्या नाम है? आगम निक्षेप। आगम अरहंतों से आई, गणधर ने गुथी, मुनियों ने बताई, हो गया आगम। आगम मतलब क्या? आई, कहां से आई? अनंत भगवान तीर्थंकरों की वाणी से। गणधरों ने गुथी, मुनियों ने बताई। ये सारा आगम है पूर्वापर के दोष से रहित, वितरागता को पोषण करने वाला। तो द्रव्य में क्या कहेंगे? कोई ऐसा व्यक्ति है जैसे मैं या आप, कोई भी किसी शास्त्र के ज्ञाता है। मान लीजिए हम अभी कृति योग द्वार का स्वाध्याय कर रहे हैं, तो शास्त्र के कर लिए, उसके बाद में आप जब स्वाध्याय के बाद में जाएंगे दूसरे कार्य में लग जाएंगे। लेकिन आज आपने जो कृति योग द्वार का जो भी स्वाध्याय किया वो बहुत अच्छी तरह से आपको ज्ञान हो गया, समझ में आ गया, तो आप उसके ज्ञाता तो है, लेकिन वर्तमान में उसके उपयोग से रहित है, तो आपको कहेंगे द्रव्य आगम। तो जिनेंद्र क्या है कि जो जिनेंद्र थे तो है, लेकिन वर्तमान में उसके उपयोग से रहित है। जिनेंद्र नाम के शास्त्र का ज्ञाता, ऐसा शास्त्र जिसमें जिनेंद्र भगवान का स्वरूप, लक्षण, तीर्थंकरों का वर्णन सारे बताया गया, उस शास्त्र का ज्ञाता तो है, लेकिन उसके उपयोग से रहित है, उसको कहेंगे द्रव्य आगम निक्षेप। डॉक्टर डॉक्टरी जानता है लेकिन घर पर नाश्ता कर रहा है, तो उसको कहेंगे द्रव्य आगम डॉक्टर। क्या कहेंगे उसको? द्रव्य आगम डॉक्टर। ये द्रव्य हो गया। और आगम से जो रहित है उसको कहेंगे नो आगम। नाम जिनेंद्र, किसी का नाम जिनेंद्र रखना, स्थापना जिनेंद्र। हमारे मंदिर में प्रतिष्ठित सारी प्रतिमाएं स्थापना जिनेंद्र, कृत्रिम अत्रिम चैत्यालयों में विराजमान प्रतिमाएं स्थापना जिनेंद्र। अब द्रव्य जिनेंद्र कौन है? हमें पता है कि जब तक भगवान को केवल ज्ञान नहीं हुआ और सोधर्म ने आकर वहां पर जो रत्न बरसाए उनको मेरू पर ले गया, जिनेंद्र भगवान का पांडुक शिला पर ले गए, ये सब द्रव्य जिनेंद्र है। तो कल हमने कहा था द्रव्य जिनेंद्र और नाम जिनेंद्र पूजनीय नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो इतना पानी बहलाया
कि पूरा वहां से पांडुशिला से लेकर वापिस क्षीर सागर तक आ गया, इतने घड़े बड़े बड़े थे। तो पैरों में जमीन में गया, गंधोदक की तो एक बूंद भी नीचे नहीं हम होने देते हैं। क्यों? क्योंकि वे जिनेंद्र भगवान जो केवल ज्ञान और वितराग था, जिसमें या तो स्थापना की उस मूर्ति को स्पर्श होकर आया है, इसको कहते हैं संयोग द्रव्य। क्या कहते हैं इसको? संयोग द्रव्य। ये बात आई है आप लोगों को सिद्ध चक्र विधान में भी आई है कि भगवान का जो अभिषेक निर्मल क्यों हुआ कि वहां पर सर्वज्ञता और वितरागता उसको स्पर्श करके जल आया है। इस संयोग जल होने से हम इसको मस्तिष्क पर धारण करते हैं। समय हो चुका है अपना, हम यहाँ पर अब रुकेंगे। चर्चा प्रारंभ में हो सकता है थोड़ी धीरे चले, लेकिन हमें कोई जल्दी नहीं है। बहुत जल्दी समय हो जाता है, 1 घंटा झट निकल जाता है। 1 घंटा झट निकल जाता है। कोई बात नहीं, अभी 1 घंटा ही है। अभी चलने दीजिए धीरे धीरे। बहुत अच्छा विषय है कि 200 पेज में तो आपको बहुत सारे आनंद आने वाला है। मतलब इसको बिल्कुल चलने दीजिए, बहुत अच्छा। इसी स्पीड चलेंगे, हमको एक बार समझ में आने लगेगा ना, तो पूरा ये ग्रंथ हमको उसी तरह सरल लगेगा। जैसे हम कहते हैं ना, पहले छड़ाला से शुरू करो, पहले उससे करो। हम तो यहां से ही शुरू करेंगे कृति योग द्वार से। आप कहेंगे कृति योग द्वार हमने पहले क्यों नहीं पढ़ा? बस आप आते जाइए और अपन धीरे धीरे इसका स्वाध्याय करेंगे। रुकेंगे अंत मंगलाचरण। अपन अंत में मंगलाचरण करते हैं। 2 लाइन आप बोल लीजिए मुग्धा जी, जो अपना इस ग्रंथ का मंगलाचरण है, अंत मंगलाचरण के रूप में। फिर जिनवाणी स्तुति 2 लाइन मंगलाचरण की। सिद्धा जो पुस्तक नवी पुस्तक के प्रारंभ में दिया, सिद्धा दद्धटमला पढ़िए। आपका अनम्यूट करके पढ़िए। सिद्धा दद्धटमला विशुद्धबुद्धिर्लब्ध सौवत्था तिहुवन शिरसे हरया पश्यन्तु भडारया सौवे तिहुवन भवन पसरिया पच्छखव बोह किरण परिवेढो उयो वि अनर्थवणो अरहंत दिवायरो जयऊ। रुकेंगे। बाकी का कोई बोलना चाहेगा? 2 आप में से कोई किसी के पास पुस्तकें? बोलिए मधु जी। मधु जी बोल रहे हैं तीसरे नंबर का। तिरियन खगनिहायेनु तारिय मोह सैन्य से आय रियाऊ पसी बहु काली भाली भावी भविष्य अंधयारे अनोर पारे भमत भवियाणम उजो होगे कहो पसियंतु सयाउ अच्छाया। रुकेंगे रुकेंगे। एक जना बोलेगा। हाँ, अब बोलेंगे 5वें नंबर का। कौन बोल रहा है? बोलिए आशा बहन, बोलिए। सिर्फ 5वें नंबर एक ही बोलेगा, 5वां। उसके बाद 6ठे नंबर का हमारे अशोका जी बोलेंगे। बोलिए। दूतिवती सा विनदीयति हुवन भवियाण सुट्टठु राएण परिठविया धम्म पवा सुअजलवाण पयाणेण। चलिए 6ठे नंबर का अशोका जी आप बोलेंगे। पुस्तक है, बोलिए जी। संधारिय शील हरा उतारिय चिरप माद दुस्शील भरा साहु जयंतु सवे शिव सुपह संठियाहु निगलिय भया। जी बोलो षटकंडागम ग्रंथाधिराज की जय। जिनवाणी स्तुति करेंगे, बहुत आराम से करेंगे। और नमोकार मंत्र को बहुत धीरे बोलना। एक बोलेगा, सब सुनेंगे। हमारे एरोली मंदिर में नमोकार मंत्र बहुत शांति से पढ़ा जाता है श्रीज भाई साहब। तो अगर कोई भी बोले, एकदम कोई भी बोलेगा, एक बोलेगा और सब सुनेंगे। जिनवाणी स्तुति करते हैं। कौन कर रहा है जिनवाणी स्तुति? मैं करूं? चलिए आप करिए। शकुंतला जी, कोई भी करिए। ऋणों में पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। मिथ्यात्व को न पाना निज तत्व को प्रकाशा आपा पराया
शोभान के समानी षट द्रव्य को बताया, स्याद्वाद को जताया, भवकुंड से छुड़ाया, सच्ची जिनेन्द्र वाणी। रिपुचोर मेरे मग में, जंजीर डाले पग में, हाड़े है मोक्ष मग में, तकरार मोस ठानी। देव ज्ञान तुझको माता, इस जग से तोड़ नाता, दर्शन साता, नहीं जग में तेरी सानी। चरणों में आ पड़ा हूँ, हे द्वादशांग वाणी। मस्तक झुका रहा हूँ, हे द्वादशांग वाणी। जय हो 5 जिनवाणी नमोकार मंत्र कोई एक बोलेगा जोर से और धीरे धीरे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्राणं, नमो सबसाऊणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोये सबसाऊणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सबसाऊणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सबसाऊणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सबसाऊणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सबसाऊणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सबसाऊणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सबसाऊणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सबसाऊणं। जो पंच परमेष्टि। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। जैन धर्म की जय हो। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।